नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जेएमएम ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। अब तक 41 सीटों पर नाम घोषित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। हालांकि इस सूची में केवल 5 लोगों के नाम की ही घोषणा की गई है। बाकी पर कार्यकर्ताओं के लिए सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इससे पहले कल झामुमो ने दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें सिर्फ महुआ माझी का नाम था। इससे पहले मंगलवार को जेएमएम ने पहली सूची जारी की थी, जिसमें 35 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। तीसरी सूची में गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, बिशुनपुर से चमरा लिंडा, सिसई से जिज्ञा सुसारन होरो को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चक्रधरपुर से सुखराम उरांव और खूंटी से स्नेहलता कंडुलना को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से मात्र 41 सीटों पर ही झामुमो की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जबकि हॉट सीट जामा को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इधर गुलाम अहमद मीर भी रांची पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खास बैठक हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा होने के बाद झामुमो भाजपा समेत तमाम पार्टी जनता के बीच पहुंच रही, जहां एक और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो रही, दूसरी ओर नेताओं का बगावत का दौर जारी है। इस बार चुनाव में बहुत कम मिला है, फिर भी झामुमो, कांग्रेस, राजद और अन्य दलों ने अभी तक उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी नहीं की है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन दलों में चर्चा जारी है। तूफान दाना झारखंड में भी मचाएगा तबाही। 24 से 27 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश, हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात दाना उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा। उड़ीसा के कई जिलों में भयंकर बारिश की संभावना है। तूफान का असर झारखंड के कई इलाकों में भी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक झारखंड के इलाकों में भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड में तूफान दाना का खास असर दिखाई दे सकता है। विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक प्रदेश का मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इससे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 25 अक्टूबर को पूरे झारखंड में बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, वहीं जबकि कुछ हिस्सों में आंधी और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। खुशी का माहौल गम में बदला। बारात जा रही गाड़ी पलटी, 4 लोगों की मौत। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के उरूर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो बारातियों को लेकर जा रही थी। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण गाड़ी पेड़ से टकराकर पलट गई। इससे 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान दूल्हे के रिश्तेदार जावेद अंसारी, यासीन अंसारी, मुस्तकिम अंसारी और एक अन्य के रूप में हुई है। सभी 50 से 55 वर्ष के थे। मिली जानकारी के अनुसार बारात बिहार के गया के छक्कर बांधा से झारखंड के लेस्लीगंज जा रही थी, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। हादसे के बाद सभी को आनंद फानन में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। सभी का इलाज चल रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले की जांच कर रही है। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मौके पर समर्थक की भारी भीड़ मौजूद रही। बता दें कि हेमंत सोरेन नामांकन के बाद बोरियो और बरहेट में चुनावी सभाएं करेंगे। बीजेपी ने बरहेट में अब तक किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेएलकेएम ने जारी की उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट। जानिए कौन कहां से कर रहा नामांकन। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने यह लिस्ट गुरुवार को जारी की है। इसमें 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट के अनुसार रांची से प्रेम नायक, झरिया से
रुस्तम अंसारी, पाकुड़ से विकास गोंद, बरहेट से थॉमस सोरेन, सिमडेगा से सुमन कुलू, देवघर से अंग्रेज दास, खूंटी से बी अनिल कुमार के नाम शामिल हैं। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया महागामा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महागामा विधानसभा सीट से हेमंत सरकार में कृषि मंत्रालय संभाल रही दीपिका पांडे सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। उन्होंने 24 अक्टूबर को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि दीपिका पांडे सिंह वर्तमान में महागामा विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक है। नामांकन से पहले उन्होंने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। सुनील यादव के घर पर ईडी की छापेमारी, राजमहल विधानसभा से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। साहिबगंज जिले के राजमहल विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम गुरुवार की सुबह सुनील यादव के घर पर उनके भाई दाहू यादव की तलाश में छापेमारी की है। हालांकि ईडी को सुनील यादव के घर पर दाहू यादव नहीं मिला। गौरतलब है कि जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव गुरुवार को 24 अक्टूबर राजमहल में एसडीओ के समक्ष बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। साहेबगंज के शोभनपुर भट्टा गांव का रहने वाला दाहू यादव करीब 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले का आरोपी है। इस मामले में ईडी ने दाहू यादव और अन्य के खिलाफ पहली बार 8 जुलाई 2022 को छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने साहिबगंज, राजमहल, बरहरवा, मिर्जा चौकी और बरहेट में 18 ठिकानों पर दबिश दी थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने 5.37 करोड़ कैश और बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इसके अलावा ईडी ने 30 करोड़ रुपए की कीमत का एक मालवाहक पानी जहाज भी जब्त किया था, जिसका संचालन मुख्य तौर पर दाहू यादव करता था। वो मालवाहक जहाज से अवैध तरीके से पत्थर और बालू को साहिबगंज से गंगा नदी के रास्ते बिहार और बंगाल भेजा जाता था। कल्पना सोरेन ने गांडे से भरा नामांकन पर्चा, कहा चंद महीने में ही विकास की गंगा बहाई। गांडे विधानसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। गुरुवार को कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद भी मौजूद थे। गुरुवार को नामांकन के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन ने पत्रकारों से बात की, कहा कि गुरुवार को उनके अलावा उनकी पार्टी की टिकट पर गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू और जमुआ से केदार हजारे ने नामांकन किया है। कहा कि चंद महीने के कार्यकाल में उनके द्वारा गांडे का समुचित विकास करने का प्रयास किया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया, बच्चियों के लिए स्कूल दिया गया। कहा कि उन्होंने चंद महीने में विकास की गंगा बहाई है। गिरिडीह विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सुदीप ने गिरिडीह के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विश्वपूते के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इससे पहले मंदिर में पूजा करने के बाद सुदीप कुमार सोनू अपने घर से निकले। सुदीप अपने समर्थक के साथ गिरिडीह शहर पहुंचे। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। विधानसभा सीट से झामुमो का सस्पेंस खत्म, विधायक सुखराम को मिला टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही चक्रधरपुर विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हो गया है। तीसरी सूची में चक्रधरपुर विधानसभा के विधायक सुखराम उरांव का नाम जारी किया गया है। झामुमो ने सुखराम उरांव को टिकट दिया है। बुधवार देर रात तक सस्पेंस बना हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट चक्रधरपुर विधानसभा में किसे मिलेगी, लेकिन अंतिम समय में सस्पेंस दूर कर दिया गया। आखिरकार
वर्तमान विधायक सुखराम उरांव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश कार्यालय की ओर से मोहर लगा दी गई है। मालूम हो कि अंतिम समय में टिकट की घोषणा की गई है। इससे लोगों में चर्चा है कि आखिर पश्चिमी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष होने के बावजूद भी टिकट देने की इतनी देर से क्यों घोषणा की गई। रांची रिम्स से चोरी हुई 6 दिन की बच्ची गोद में लेकर फरार हुई महिला, FIR दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची के मेडिकल संस्थान रिम्स से बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। यहां से महज 6 दिन की बच्ची को लेकर एक महिला फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय बच्ची की मां इंजेक्शन लगवाने रिम्स गई थी। वहां बच्ची की मां ने वार्ड के बाहर खड़ी एक महिला को कुछ देर के लिए अपनी बच्ची को पकड़ने के लिए दिया और इंजेक्शन लगवाने चली गई, लेकिन वापस लौटने पर महिला और बच्ची दोनों वहां से गायब थी। घटना को लेकर बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि पतरातू के रहने वाले बच्ची के पिता ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने बताया कि सोमवार को रामगढ़ सदर अस्पताल से वो अपनी पत्नी को HIV का इंजेक्शन दिलवाने रांची लेकर आए थे। यहाँ वे लोग पहले सदर अस्पताल गए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में बच्ची की मां बाहर मौजूद एक महिला की गोद में बच्ची को देकर इंजेक्शन लेने चली गई। इसी बीच उसकी बच्ची गायब हो गई। फिलहाल बरियातू पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बच्ची व महिला की खोजबीन के लिए CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। जमशेदपुर पश्चिम से NDA उम्मीदवार सरयू रॉय ने किया नामांकन। जमशेदपुर पश्चिम से NDA के उम्मीदवार सरयू रॉय ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्र अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद ने स्वीकार किया। सरयू रॉय ने ठीक 12:45 में नामांकन दाखिल किया है। इससे पूर्व सरयू रॉय ने गुरुवार की सुबह टेलको भुवनेश्वरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बेलडी काली मंदिर, बिष्टुपुर गोस्वामी तुलसीदास मंदिर और शीतला मंदिर में पूजा पाठ की। इसके उपरांत वह नामांकन दाखिल करने के लिए अपर उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दिया चैलेंज, नहीं मिल रही चुनाव लड़ने की परमिशन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R महादेव शामिल है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि मधु कोड़ा केवल चुनाव लड़ने के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वह मामले में दोषी है, इसलिए सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। जानकारी हो कि निचली अदालत ने मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। इसमें उनके साथ पूर्व कोयला सचिव और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव AK वासु भी शामिल थे। सभी आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। सलमान खान से 5 करोड़ रंगदारी मांगने वाले आरोपी जमशेदपुर से गिरफ्तार। सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने एक आरोपी को जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जमशेदपुर के मानगो इलाके के आजाद नगर निवासी शेख हुसैन के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने उसके पास से वह मोबाइल भी मिला है, जिससे धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। आरोपी को जल्द ही कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर मुंबई ले जाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शेख हुसैन मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बागमुंडी का रहने वाला है और जमशेदपुर के साक्षी बाजार में सब्जी बेचने का काम करता था, जो उसने पिछले साल से छोड़ दिया था। बताया जा रहा कि उसने टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान खान को धमकी देने की खबर देखने के बाद सलमान खान से रंगदारी मांगने की योजना बनाई। शेख हुसैन ने इंटरनेट पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस का नंबर सर्च कर मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेज दिया और फिर अपना मोबाइल बंद कर दिया। 16 अक्टूबर को जब मुंबई पुलिस को यह संदेश मिला तो उन्होंने इससे गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। मोबाइल नंबर बंद होने की वजह से पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कतें हो रही थी, लेकिन जब आरोपी ने फिर से पुलिस को मैसेज भेजकर कहा कि उसने गलती से यह मैसेज किया था, तब पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस किया। इसके बाद जांच में पता चला कि यह फ़ोन जमशेदपुर से किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस की मदद से आरोपी को साक्षी इलाके से गिरफ्तार किया। रांची में पत्थर से कूचकर की गई युवती की हत्या, झाड़ियों में मिला शव।
झारखंड की राजधानी रांची से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नामकुम इलाके में एक युवती की पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिसकी जानकारी बुधवार देर रात पुलिस को मिली। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। अब तक मृतक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। राजधानी रांची के खरसीदाग ओपी क्षेत्र के चापू टोली के पास मौजूद झाड़ियों से एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उसके हाथ पर सूरज नाम लिखा हुआ एक टैटू है, जो शव की शनाख्त के लिए अहम हो सकता है। बता दें कि युवती के शरीर पर कई जख्म के निशान हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या बेरहमी से की गई है। इसके साथ ही उसे मारने से पहले काफी प्रताड़ित भी किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच कर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में विश्वविद्यालय व जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालय में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य के 12 विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक आदि सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने सभी कुलपतियों से स्वीकृत पद के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पद और नियुक्ति की जानकारी ली। रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में भी अदालत ने जानकारी मांगी। कई कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की ही जानकारी दी है। यह भी बताया गया कि जेपीएससी को खाली पदों को भरने के लिए अधियाचना भेजी गई है, लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जेपीएससी के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। जेपीएससी सचिव उपस्थित हुए। उनकी ओर से बताया गया कि वर्तमान में जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली है, कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं ली जानी है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सभी विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों सहित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना के बारे में अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जेपीएससी को भी शपथ पत्र दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। साथ ही अगली सुनवाई में कुलपतियों को सशरीर उपस्थित से छूट प्रदान की गई। इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पैरवी की। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। इसको लेकर मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बीएल संतोष ने पार्टी के शीर्ष नेताओं व चुनाव प्रबंधन टोली के साथ बैठक की। साथ ही इनके कार्यक्रमों व संगठनात्मक कार्यों की जानकारी ली। संतोष ने टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेता कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने की बात कही। प्रदेश भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 चुनावी सभा कराने के साथ केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। झारखंड के हर प्रमंडल में पीएम मोदी की एक चुनावी सभा कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, लेकिन पार्टी ने संगठन के दृष्टिकोण से राज्य को 6 प्रमंडलों में बांटा है। इसमें पलामू, संथाल परगना, कोल्हन, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर शामिल है, जबकि पार्टी का 6ठा प्रमंडल कोयलांचल है, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह शामिल है। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा से नॉमिनेशन किया। केशव महतो और धीरज साहू रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से लोहरदगा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष रामेश्वर उरांव ने नामांकन दाखिल किया है। मौके पर रामेश्वर उरांव के साथ प्रस्तावक के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोहरदगा से कांग्रेस की जीत पक्की है। उरांव भारी मतों से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।